हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे 18/9/2022 थर्ड शिफ्ट रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में कवर होने वाले हैं। टोटल 99 सेट हैं। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन जो आप कवर पेज देख पा रहे हैं। इसमें से बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए थे। अभी ये है 18/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर होंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, यदि संख्या दिस के सभी अंकों को आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए। बढ़ते क्रम में लिखना है बाएं से दाएं। पहले आएगा सबसे छोटा है 2, फिर 3 आएगा, 2 3, 2 3 के बाद फिर है 4 है, 4 के बाद फिर 5 है, 2 3 4 5। फिर इनमें से और क्या आएगा 8 9 7 में से आएगा 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की जो पोजीशन है वो अनचेंज रहेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले 2 होना चाहिए, पहले नंबर पे 2 नहीं है, दूसरे पे 3 है, एक तो ये हो गया, फिर तीसरे पे 8 नहीं है, फिर 5 नहीं है चौथे पे, 9 नहीं है, फिर सेकंड लास्ट पे 7 है, यहाँ 8 है, ये भी नहीं होगा, लास्ट में 9 है, यहाँ 2 है, ये भी नहीं होगा, एक ही है 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। एक अक्षर की पोजीशन क्या रहेगी, लेटर की एक मतलब कि नंबर की क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, पुनीत उत्तर दिशा की ओर कार चला रहा था। पुनीत उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो आपको बताना वह शुरू में उत्तर दिशा की ओर कितनी दूरी कार चलाता है। तो उसके लिए मान लेते हैं इसने कुछ डिस्टेंस चला, ये आपको बताना है। तो फिर वो क्या किया, उत्तर दिशा की ओर कार चला रहा था, फिर वह अपनी ओर बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा। फिर फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर से बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला वो। और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। 10 ऊपर थी ये डिस्टेंस, 10 ये है नीचे, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ये स्ट्रेट लाइन में इसी लाइन में पहुंच गया ये। उसकी वर्तमान स्थिति उसके आरंभ बिंदु से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। कहता है उसकी वर्तमान जो प्रेजेंट जो उसकी पोजीशन है, उसके आरंभ बिंदु से 10 किलोमीटर क्या है, दक्षिण में है ये 10 किलोमीटर है। तो वह शुरू में उत्तर दिशा की ओर कितनी दूर तक कार चलाता है। अब देखिए दोस्तों, अब ये यहाँ तक की 10 है, ये टोटल 20 थी, तो 10 ये होगी, तो 10 ये है, तो 10 ये होगी। तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में उसने 10 किलोमीटर उत्तर की ओर कार चलाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि पेयर वर्ड के प्रत्येक सभी वोल को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। देखो, अब ये वर्ड था PAIR। अब इसका जो प्रत्येक वोल है ए और आई है, ठीक है, इनको कहते हैं अंग्रेजी अल्फाबेटिकल क्या करना है इनको, अल्फाबेटिक, और ईच कॉन्सोनेंट चेंज टू द लेटर प्रेसीडिंग इट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इफ each letter of the word those formed is arranged in alphabetical order, which letter will be third from the right। और स्टार्टिंग में कहा था each vowel in the word pair is changed to the letter following it, मतलब कि वोल को उसके अक्षर से बदल दिया जाता है, कौन से वाले से, उससे अगले अक्षर से, उससे अगले लेटर से। तो इससे अगला क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, आई के बाद क्या आता है, जे आता है। प्रत्येक कॉन्सोनेंट को इससे पहले आने वाले से, पी से पहले क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे ओ आएगा, और आर से पहले क्या आएगा, क्यू आएगा। और इस जो वर्ड बना है ये इसको कहता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा बी, बी के बाद इनमें से क्या आएगा, फिर जे आएगा, फिर ओ आएगा, फिर क्यू आएगा। तो दाएं
से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? दाएं से तीसरे स्थान पे होगा 1 2 3 जे होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रिया, तन्मय, उमेश, विकल्प और वसीम एक वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। केंद्र की ओर मुख है सबका, वृत्ताकार मेज। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5। दो सर्कल बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5। सुप्रिया, तमन्या और वसीम के ठीक बगल में बैठी है। सुप्रिया, तमन्या और वसीम। सुप्रिया, तमन्या, तमन्या और वसीम के बगल में बैठी है। ये है वसीम मान लो। ऐसे भी हो सकता है, सुप्रिया इनके बगल में, अब की बार वसीम इस साइड आएगा। तन्मय यहाँ पे आ गई। उमेश तन्मय के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। उमेश है तन्मय के दाईं ओर ठीक बगल में। इसके दाईं ओर तो ये ऐसे हो गया, तो इसके दाईं ओर बैठाना है, तो ये इसका मतलब कंडीशन फेल होगी। तो ये उमेश हो गया, और उमेश के अलावा और कौन बच गया? विकल्प। यहाँ पे विकल्प होगा। सुप्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? सुप्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है वसीम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमें करना नहीं था स्टार्टिंग में। अगर ये कंडीशन फेल हो गई थी तो ये पास होगी कंडीशन, तो हमें इसको बैठाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तो आप सीधा आंसर भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि उपरोक्त संख्याओं में से प्रत्येक के पहले दो अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। प्रत्येक के पहले दो अंकों के स्थान आपस में इंटरचेंज करना है। तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का अंतर क्या होगा? देखो, इसके पहले दो इंटरचेंज करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यहाँ पे 6 आएगा स्टार्टिंग में, या 3 है, या 5 है, या 8 है, या 6 है। तो सबसे बड़ी तो ये दोस्तों ये होगी। जब इंटरचेंज करेंगे तो 8 पहले आएगा, अभी भी पड़ी ये है, और बाद में भी ये रहेगी। 8 आएगा, फिर आएगा 9, फिर आएगा 7। अब सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक मतलब कि 8 है। अब सबसे छोटी कौन सी होगी? जो नंबर सबसे छोटा होगा, यहाँ पे 6 है सबसे छोटा। जो दूसरा नंबर होगा पहले पे आएगा। इंटरचेंज करने के बाद पहले दो, जब मतलब कि नंबर है इनको इंटरचेंज करेंगे, तो जो यहाँ पे जो छोटा होगा, तो वही छोटा हो जाएगा नंबर। यहाँ पे 3 है, या 5 है, या 8 है, या 6 है, ये 3। तो सबसे छोटी संख्या होगी ये। 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। अब इसका पहला अंक 8 था, पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का अंतर। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक 3, इसका अंतर क्या होगा? 5 होगा इनका अंतर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, तरुणी पूर्व की ओर 65 किलोमीटर ड्राइव करके शहर के पार्क तक पहुंचती है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, इनिशियल यहाँ पे है वो, एक सेकेंड, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 65 किलोमीटर चली पूर्व की ओर। ठीक है जी, शहर के पार्क तक पहुंचती है, ये है पार्क। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 85 किलोमीटर ड्राइव करती है। दाईं ओर मुड़ी, 85 चली यहाँ से। ठीक है जी, फिर वह यहाँ से बाईं ओर मुड़ती है और 53 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगी और 53 चलेगी, ये हो गया 53। करके मेट्रो स्टेशन तक पहुंचती है, ये है मेट्रो स्टेशन। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है? तो इसके सामने की ओर कौन सी दिशा दिशा है, ये आपको बताना है। तो ये दिशा कौन सी है दोस्तों? इसके सामने की ओर पूर्वी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ नीले रतन हरे हैं,
कुछ नीले हरे हैं, सभी हरे पन्ने हैं, सारे हरे पी हैं पन्ने, सभी पन्ने रत्न हैं, सारे पन्ने आते हैं रत्न, मतलब कि आर मान लेते हैं इसको। अब कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा यह हमें बताना है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। कुछ नीले रत्न हैं, कुछ नीले क्या होंगे रत्न, रत्न में तो देखो अब कुछ नीले हरे हैं और सारे हरे किस में आते हैं, रत्न में आते हैं, तो इसलिए कुछ नीले क्या होंगे, रत्न होंगे अपने में, ठीक है। कुछ रत्न हरे हैं, कुछ रत्न हरे हैं, ये तो इसने बोला था, ठीक है। कुछ नीले हरे हैं तो कुछ रत्न हरे हैं, तो आपको पता है हरे तो सारे रत्न के अंदर आते हैं, तो कुछ तो हो गई, ये भी ठीक है, दोनों फॉलो करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब बताना इसमें, देखो वृत्त प्रोफेसर को निरूपित करता है, इसको पी मान लेते हैं प्रोफेसर को। वर्ग कवियों को रिप्रेजेंट करता है, कवि को के मान लेते हैं, और त्रिभुज महिलाओं को, इसको एम मान लेते हैं। ऐसे कितने प्रोफेसर हैं, मतलब पी हैं, जो महिलाएं और कवि भी हैं, मतलब ऐसे प्रोफेसर बताने हैं जो जो कितने प्रोफेसर हैं, ऐसे प्रोफेसर कितने पी, मतलब ऐसे सर्कल में कितने आएगा कॉमन, जो महिलाएं हैं और कवि भी हैं, जो महिलाएं भी होनी चाहिए और कवि भी होना चाहिए, मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो तीन है, ये देखो ये वृत्त के अंदर भी आता है, ये त्रिभुज के अंदर भी आता है और ये स्क्वायर के अंदर भी आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, ये नंबर या सिंबल दिए हुए हैं, इनके ये कोड दिए हुए हैं, आपको इसको देखना है, स्टेटमेंट जो जिसके बेसिस पे हमें आंसर निकालना है, इसको देखना आपको, और इसमें ये सारी तीन शर्त है, तीनों शर्तों में से जो अप्लाई होगी वो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो सबसे पहला देखते हैं, यदि पहला घटक एक सिंबल है, तो यहाँ पे तो पहला घटक सिंबल नहीं है, नंबर है, 7 नंबर में आता है ना कि सिंबल में, ये अप्लाई नहीं होगी कंडीशन। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ठीक है जी, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, ये भी सही है, तो पहले और अंतिम घटकों को एट द रेट ये कॉपीराइट से के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, मतलब इनको आपस में कोड करेंगे, स्टार्टिंग में दोनों को, पहला ओड था लास्ट में इवन संख्या थी, इनके स्टार्टिंग में भी क्या आएगा, ये वाला सिंबल आएगा और लास्ट में भी ये आना चाहिए। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, स्टार्टिंग में नहीं है, इसके एंड में नहीं है, इसके तो है ही नहीं है यहाँ पे कोई भी सिंबल, ठीक है। स्टार्टिंग में भी क्या आना चाहिए था, ये सिंबल आना चाहिए था, इससे कोड करना है दोनों को, पहले नंबर को और दूसरे लास्ट नंबर को। एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10। 7 चीक 42, 9 चीका 54 और 11 चीक कितना होगा, 66 होगा, गुना 6 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, बाई साइड हुआ है, और यहाँ पे भी कितना बाई साइड हुआ है, तो यहाँ पे भी बाई साइड कर दो, इसमें बाई साइड करेंगे क्या आएगा, 90 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12। एक बार काउंसिल में कुछ वकील एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, पीयूष विनोद और तमन दोनों के ठीक बगल में बैठा है, जबकि रुधिर तमन और विश्वास दोनों के ठीक बगल में बैठा है। विनोद दाएं सिरे पर बैठा है, देखो यहां से कंडीशन बनेगी, विनोद बैठा है दाएं सिरे पे, और पीयूष विनोद और तमन दोनों के बीच में बैठा है, पीयूष बीच में, विनोद और तमन के बीच में, जबकि रुधिर तमन और विश्वास दोनों के बीच में बैठा है, रुधिर है तमन और विश्वास दोनों के बीच में, विश्वास को वी एस मान लेता हूँ, पैरों में एस लगा दिया। रुधिर तमन और विश्वास दोनों के बगल में बैठा है, विनोद दाएं सिरे पर बैठा है, विश्वास के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं,
ठीक है जी। विश्वास के बाईं ओर केवल दो वकील बैठे हैं। पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति वकील नहीं बैठा है, कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं बैठा बैठा है, या कह सकते हैं कोई भी अन्य वकील नहीं बैठा है। तो इस पंक्ति में कुल कितने वकील बैठे हैं? देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो यही हो गए, और दो इसके लेफ्ट में, सात। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। CEM के O Q Z एक वृत्ताकार मेज की परिधि के अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। C Z और M के ठीक बगल में बैठा है। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। दो सर्कल बनाने हैं आपको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। CZ और M के ठीक बगल में बैठा है। तो मान लो C यहाँ पे बिठा दिया, Z यहाँ है, M यहाँ पे है। दूसरी कंडीशन एक हो सकती है कि C यहाँ पे है, M अब की बार यहाँ पे है, और Z यहाँ पे है। O न तो M और न ही E के बगल में बैठा है। Q जो O के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। Q O के बाईं और दूसरे स्थान पे। मान लो O M के बराबर नहीं है, M O यहाँ तो नहीं आ सकता, O यहाँ पे बिठा दिया। इसके बाईं और दूसरे स्थान पे ये Q हो गया। अब दोस्तों जो भी बंदे बच गए हमारे पास, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच हो गए, दो बच गए। दो में से ई आएगा, एक तो ई है ही है। दो में से एक तो ई है ही है, ई यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ई ओ के बराबर में नहीं होना चाहिए, इसने बोला है। तो ये कंडीशन बाहर हो गया, ये नहीं होगी। अब इस पे सेटिस्फाई करेंगे। अगर मान लो ओ यहाँ बैठा देते हैं, इसके बाईं ओ देखो एम के बराबर में नहीं होना चाहिए, अपने में ठीक है, और इसके बाईं और दूसरे स्थान पे क्यू बैठा है, तो ये क्यू यहाँ पे आ गया। अब ई यहाँ तो नहीं बैठा सकते, ओ के बराबर में नहीं आ सकता, तो ई यहाँ पे आ गया। और बचा कौन? यहाँ पे आ जाएगा वो जो बच गया। मतलब हमारे पास बच गया कौन सा? के बच गया, तो के यहाँ पे आ गया। आपको बताना ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ओ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है जेड। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा ट्रू है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। देखिए, y कहता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू p, क्या y p से, देखो यहाँ पे सिंबल एक इस साइड है, एक इस साइड है, अपोजिट हो गए, ये रिलेशन नहीं बनेगा, गलत हो गया। s ग्रेटर देन w, दोस्तों साफ साफ दिख रहा है इसमें, देखोगे s ग्रेटर देन क्या है? w है, क्योंकि w से बड़ा या इक्वल टू p है, तो p से बड़ा s है, तो इसका मतलब कह सकते हैं s बड़ा होगा w से, ग्रेटर होगा। ये स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे 6 का गैप है, फिर यहाँ पे 18 का गैप है, फिर यहाँ पे देखते हैं 54 का गैप है। देखो 3 गुना गैप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 6 का गैप था, एक सेकेंड, यहाँ पे कितने का गैप है? इसका 3 गुना। 18 गैप है, मतलब इसका 3 गुना गैप आया। 18 का 3 गुना 54 का गैप है। 54 का 3 गुना, 54 का 3 गुना होगा 162 का गैप है। तो 162 का 3 गुना कितना होगा? वो गैप होना चाहिए 162 का 3 गुना, जो भी होगा वो गैप होना चाहिए, मतलब इसमें वो ऐड करना पड़ेगा आपको, वो नंबर आएगा। तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा? 162 का 3 गुना किस में ऐड करना है? 246 में ऐड करना है। तो पहले 3 दूनी 6, 3 छिकी 18, एक कैरी, तीन तीन 486, 486 में 246 ऐड करना आपको, 486 में 246 ऐड करना है, ये आएगा 12, एक कैरी, 8 और 4 12, एक 13, एक कैरी 732। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16।
6 खिलाड़ी अमन विद्या, चहल, ध्रुव, एलिया और फ्लिंटॉफ फ्लिंटोफ का जन्म एक ही महीने में विभिन्न विभिन्न तारीखों को अर्थात अलग अलग हुआ, 1 2 3 4 5 6। उनमें से किसी का भी जन्म ध्रुव के बाद नहीं हुआ। देखो, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, एक का जन्म एक को हुआ, किसी एक का, फिर दो को, तीन को, चार को, पांच को, फिर 6 को। 6 खिलाड़ी थे, उनमें से किसी का भी जन्म ध्रुव के बाद नहीं हुआ। ध्रुव के बाद कोई भी नहीं आएगा, मतलब सबसे लास्ट में किसका हुआ, यहाँ पे ध्रुव का हुआ है। ठीक है जी। जिसका जन्म एलिया के ठीक बाद वाली तारीख को हुआ, एलिया से ठीक बाद हुआ तो यहाँ एलिया आएगा। अमन से पहले केवल 3 खिलाड़ियों का जन्म हुआ, अमन से पहले केवल 3 खिलाड़ी हैं, तो यहाँ अमन आएगा। फिर चैल और एलिया के बीच 2 खिलाड़ियों का जन्म हुआ, चैल और एलिया के बीच 2 खिलाड़ी हैं, तो यहाँ चैल आएगा, क्योंकि दो होने जी, चैल और एलिया के बीच एक अमन हो गया, एक और कोई होगा। अब सीधा देखो, 3 तारीख को किसका जन्म हुआ ये आपको बताना है। विद्या का जन्म चैल के बाद नहीं हुआ, विद्या का जन्म चैल के बाद नहीं हुआ, तो विद्या यहाँ पहले हुआ, विद्या का। अब बच कौन सा गया, वही हमारा आंसर होगा। देखो, इसमें अमन हो गया, विद्या हो गया, जो बच गया वही आएगा यहाँ पे, चहल भी हो गया, ध्रुव भी हो गया, एलिया भी हो गया, फ्लिंटोफ। तो फ्लिंटोफ का जन्म कब हुआ, आप कहेंगे फ्लिंटोफ का जन्म हुआ फ्लिंटोफ। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक वोवल है तो उसे साथ के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इसके लिए कोड बताना है। अब अक्षर जे है, दोस्तों इसके बाद वोवल है, तो इसका मतलब जे, पहला जे जो स्टार्टिंग में, उसके लिए कोड क्या आएगा, 7 आएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा, तो उसे साथ के रूप में, ये कंडीशन अप्लाई होती है यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर वोवल है। इसमें अंतिम अक्षर वोवल नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, सिर्फ ये पहले वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो मतलब स्टार्टिंग में क्या है, अगर मतलब लेटर है, मतलब जे लेटर है, उसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद क्या है, वोवल, यू क्या होता है, वोवल होता है। तो हम जो ये लेटर है, मतलब कि जे है, इसको किससे कोड करेंगे, 7 से। पहले पे 7 आएगा तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद यू का कोड क्या है, यू का कोड है @, दूसरे नंबर पे @ आएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे देखो पी, पी क्या है, पी के बाद वोवल है, मतलब पी लेटर है, उसके बाद वोवल है, तो पी को कोड करेंगे 7 से, तो तीसरे नंबर पे 7 आएगा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद आई के लिए कोड 6 है। ठीक है, उसके बाद टी एक लेटर है, उसके बाद वोवल है, तो टी को कोड करेंगे 7 से, तो फिर क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे ये गलत है, ये भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6 और फिर परसेंटेज है, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, पैटर्न देखना क्या है इसमें। देखो, एक चीज है आर टी, आर टी, आर टी, ये है। अगर मैं पैटर्न समझने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे SRT, अगर यहाँ एस फिट कर देते हैं, SRT, और उसके अलावा क्या हो सकता है, SRT। दूसरे नंबर पे तो ये कह सकते हैं हम, वेटेज भी देखो सब में एस की ज्यादा है, सारे सभी ऑप्शन में दूसरे नंबर पे एस है। तो इसका मतलब, देखो कैसे ढूंढेंगे पैटर्न को, दूसरे नंबर पे वेटेज ज्यादा है एस की, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एक बार में। ठीक है, पैटर्न समझेंगे उसके बाद। आर, आर सभी में आर है, ये आर फिट कर दिया हमने। RT क्या हो गया, RTUS, फिर RT रिपीट हुआ, RT-S, फिर RTWS, तो यहां से मुझे पता पता चला फिर XS। तो इसने क्या किया, RTUS
आर टी, आर टी तो फिक्स है, आर टी यू के बाद क्या आता है दोस्तों, आर टी यू एस, आर टी यू के बाद आएगा वी, वी एस, आर टी फिर डब्ल्यू एस, फिर आर टी फिर डब्ल्यू के बाद क्या एक्स एस। ये पैटर्न है, एक एक लेटर बढ़ता गया है अल्फाबेटिकल सीरीज में, जैसे एबीसीडी में। पहले आर टी तो फिक्स है, यू एस था, एस भी फिक्स है लास्ट में, यू के बाद वी आया, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ये पैटर्न बनेगा, मतलब पहले आर आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, आर एस, फिर तीसरे नंबर पे वी आना चाहिए, आर एस वी, और फिर उसके बाद आर, आर टी एस आना चाहिए, आर टी एस लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, डी एक्स बी जी एस आई। देखिए, +3 है या -5 है, +7 है, +3 हुआ था पहले में, -5 +7। अब नेक्स्ट में देखते हैं, +3 है, ठीक है, 22 - 5 करेंगे 17, ठीक है, -5, 18 और 7 25। यहाँ पे सेम पैटर्न है, ये 7 है, ठीक है, यहाँ पे भी, इसमें भी सेम पैटर्न है, तो यहाँ भी सेम पैटर्न लगाएंगे, तो +3 करेंगे तो m आएगा स्टार्टिंग में, फिर 14 - 5 करेंगे, मतलब n की वैल्यू 14 होती है, 14 नंबर होता है इसका, -5 करेंगे, 9 9 पे आई होता है, m आई आएगा। उसके बाद लास्ट वाला देखो, p +7 करना है, 16 और 7 कितना होता है, 23, 23 पे w होता है, m i w आना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, यदि उपरोक्त श्रेणी की संख्या में से प्रत्येक विषम संख्या को हटा दिया जाए तो दाएं से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या, विषम नहीं काउंट करनी है आपको, विषम नहीं काउंट करनी, दाएं से आपको 8वें स्थान पर संख्या कौन सी होगी आपको बतानी है। देखो, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, विषम नहीं लेनी, एक, एक तो ये होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वीं क्या होगी, विषम नहीं लेनी आपको, 8वीं क्या होगी, कौन सी संख्या होगी 8वीं, तो आप कहेंगे 4 होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आपको डायरेक्ट करना है, स्क्रीन पे देखोगे, एग्जाम दोगे जिस टाइम, आपको विषम छोड़ देनी है, वही कैलकुलेट करनी है जो हमें बतानी है, मतलब विषम छोड़ के आपको कैलकुलेट करना है राइट साइड से। 8वें नंबर पे कौन सी आएगी, 4 आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, लोग स्वस्थ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं, इस स्टेटमेंट को आपको सच मानना है, और इसके आधार पे आपको देखना है कौन सा तर्क लॉजिक स्ट्रॉन्ग है इसके पीछे, इसको कौन सा है जो मतलब कि तर्क है जो इसको स्ट्रॉन्ग करेगा, स्टेटमेंट को, लॉजिक लॉजिक इसका स्ट्रॉन्ग होगा, इसको इम्प्लीफाई करेगा। बहुत से लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कॉन्शियसनेस को, जागरूकता को ये क्या करता है, इसका समर्थन करता है, क्योंकि जीवन शैली अपनाने के बारे में लोग जागरूक हैं और ये काम किया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है। बहुत से लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न जो खाद्य पदार्थ है क्या होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, तो इसको ये स्ट्रॉन्ग करता है स्टेटमेंट को, ये लॉजिक ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। लोग घर पर खाना पकाने और उसे खाने को पहले से अधिक तरजीह तरजीह दे रहे हैं, ये भी अगर वो जागरूक हो रहे हैं जीवन शैली के बारे में, ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं, ये भी इसको स्ट्रॉन्ग करता है। दोनों लॉजिक स्ट्रॉन्ग है जो समर्थन करते हैं इसका स्टेटमेंट का, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक और दो दोनों कथन का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। देखो, पहले में कहता है डी लेस देन इज इक्वल टू क्यू, सॉरी डी लेस देन क्यू, इज इक्वल टू नहीं है, लेस देन है सिर्फ,
अब इसमें देखो डी क्या क्यू से छोटा है, अब क्यू बड़ा है एम से। अब यहाँ पे आपको पता है आई को रिलेट कर सकते हैं डी से, आई डी से बड़ा है दोस्तों, ये मान लो क्यू है, ये क्यू है, और आई डी से बड़ा है, आई बड़ा है किससे, डी से, तो हम लिख सकते हैं, और क्यू किससे बड़ा है, आई से बड़ा है, और आई किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब क्यू इसका मतलब किससे, डी से भी बड़ा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से आई को रिलेट किया मैंने, ये स्टेटमेंट यहाँ से उठाई और इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया, ये बीच वाला छोड़ दिया, इससे मर्ज कर दिया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है कि क्यू ग्रेटर देन है डी से। क्वेश्चन नंबर 23, 15 मई 2001 को मंगलवार है, तो 11 जून 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो 15 मई 2001 से 2002 का रिमाइंडर 15 मई तक जाएंगे, 1, 3 का 1, 4 का 2 लीप ईयर है, 5 का 1, 6 का 1, 7 का 1, 8 का 2, 9 का 1, 10 का 1, 11 का 1, 12 का 2 और 13 का दोस्तों 1 है। 15 मई तक पहुंच गए हैं। 15 मई के बाद 15 दिन, 31 का महीना होता है, 16 दिन मई के हैं, तो 16 को सीधा भाग कर दो 7 से, तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब कवर हो गया मई, जून में जाना है, जून के कितने दिन लेने हैं, 11 दिन लेने हैं, 11 जून, तो 11 मतलब 7 से भाग करेंगे, 4 रिमाइंडर ही आएगा। अब देखो 2, 1, 2, 2 2 4, 3 7, ये कैंसिल आउट हो गए, 7 से भाग करना आपको, रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद 2, ये बच गया था, 2 और 1 3, 4, 5 और 2 7, ये भी 0 हो गया, 4 2 6 और 1 7, ये भी 0 हो गया। तो मतलब रिमाइंडर इन सबको जोड़ोगे, भाग करोगे, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, मतलब सेम ही दिन रहेगा, रिमाइंडर 0 मीन्स 2001 को मंगलवार है, तो अभी भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। 15 से 17 बनाया, और 17 से 34 बनाया, और 37 से, मुझे पता है 37 दिया 111 होता है, 37 दिया 111 होता है। देखिए गुना तो 3 किया, 37 दिया 111 प्लस 4 किया, यहाँ गुना 17 दूनी 34 2 किया था, प्लस 3 किया था, ये गुना 1 किया है, 15 गुना 1 प्लस 2। देखो दोस्तों, गुना 1 प्लस 2, गुना 2 प्लस 3, गुना 3 प्लस 4, फिर आगे गुना क्या आएगा, 4 आएगा, और प्लस क्या होगा, 5 होगा। तो 115 गुना 4 करना है, प्लस 5 करना है, 115 गुना 4, 115 का 2 बारी डबल करना है, 115 का डबल करेंगे 230, 230 का डबल करेंगे 460, प्लस 5 करेंगे 465 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, यदि प्लस और अर्थ, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटा है, घटा का अर्थ जमा है, तो इसको सोल्व करना है। तो चलिए देखो कैसे करते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका ये है, पहले लिख लेना है 490, फिर 7 है, 2 है, 8 है, 6 है। अब प्लस का अर्थ है गुणा, जहां प्लस है वहां, प्लस का अर्थ है गुणा, जहां प्लस है वहां गुणा कर दो, गुणा का अर्थ भाग है, जहां गुणा है वहां भाग कर दो, भाग का अर्थ घटा है, जहां भाग है वहां घटा कर दो, और घटा का अर्थ जमा, जहां घटा है वहां जमा कर दो। अब 7 से काटेंगे 70 सत्ती 49, ये आएगा 70 गुना 2, 140 आया, 8 में से 6 गए 2 आया, प्लस के 2 आएगा, 140 2 142 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।